इजराइल हमास के युद्ध ने लिया नया मोड़। गाजा के हॉस्पिटल पर हुआ मिसाइल हमला, 500 निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिकों की हुई मौत। दोस्तों, जब भी दो देशों में जंग होती है तो उसका खामियाजा सत्ता की कुर्सी पर बैठे मिनिस्टर्स को नहीं बल्कि आम जनता को भुगतना पड़ता है। और पिछले 2 सप्ताह से चल रही इजराइल हमास की लड़ाई में अब कुछ ऐसा हुआ है जो देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल 17 अक्टूबर के दिन गाजा के एक अस्पताल में फिलिस्तीनी नागरिकों का इलाज चल रहा था और उनके परिवार के सदस्य भी वहां मौजूद थे। तभी शाम 7 बजे अचानक से हॉस्पिटल पर 10 मिसाइल गिरती हैं, जिससे पूरा हॉस्पिटल तबाह हो जाता है और 500 फिलिस्तीनी नागरिक इस हमले की चपेट में आ जाते हैं और तुरंत इजराइल को इस हमले का जिम्मेदार बताया जाता है, जो देख इजराइल का साथ देने वाले देश भी गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन ये युद्ध नया मोड़ तो तब लेता है जब इजराइल मीडिया के सामने आकर कहता है कि अटैक हमने खुद नहीं, खुद फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने अपने ही देश पर किया है। तो आखिर किसने किया था यह अटैक और क्या अब इजराइल हमास के सामने हार जाएगा? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक और हमारे नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, 17 अक्टूबर के दिन जब गाजा हॉस्पिटल पर हमला हुआ और 500 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, तभी हमास और गाजा ने इस हमले को लेकर इजराइल को टारगेट करना शुरू किया और दुनिया भर के सामने इजराइल इतनी बुरी तरीके से गिरा कि हर तरफ इजराइल की थू-थू होने लगी। और फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्बास ने शांति की बात करने के लिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन के साथ जो मीटिंग फिक्स की थी उसे तुरंत कैंसिल कर दिया गया। और यूनाइटेड नेशंस जो अब तक इजराइल की मदद के लिए भारत के साथ मिलकर फोर्स भेज रहा था, उन्होंने इजराइल को इस पल युद्ध रोकने का आदेश दिया। जी हां, यूएन के प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस ने ट्वीट करके ये लिखा कि मैं मिडिल ईस्ट में चल रहे इस युद्ध के दौरान होने वाली ह्यूमन सफरिंग को रोकने के लिए तुरंत युद्ध विराम यानी कि सीज फायर करने का आदेश देता हूं, क्योंकि बहुत जाने और भविष्य हवा में लटका हुआ है। वहीं भारत ने भी इजराइल को कहा कि ऐसी हरकतें करोगे तो हम मदद वापस ले लेंगे। ध्यान से सुनिए दोस्तों, कुछ ही समय में इतना सब होने के बाद इजराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक पर्सन तुरंत ही मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि यह हमारा मिसाइल हमला नहीं है, यह इस्लामिक जिहाद का एक रॉकेट हमला था जो वो लोग लॉन्ग रेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उनका रॉकेट इजराइल की तरफ इतनी दूर तक आ नहीं पाया और गाजा के हॉस्पिटल पर ही गिर गया, जहां 500 लोगों की मौत हो गई। इस हमले को लेकर इजराइल ने बताया कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के मुताबिक 6:15 पर हमास ने इजराइल पर रॉकेट फायर किए थे, जिसके बाद 6:59 पर सिमेट्री के पास से इजराइल पर 10 रॉकेट दागे गए, लेकिन उनका निशाना गलत लग गया, यानी रॉकेट मिसफायर होकर गाजा के हॉस्पिटल पर ही गिर गए। साथ ही उन्होंने हमास और इस्लामिक जिहाद के बीच की कम्युनिकेशन का ऑडियो भी जारी किया, जिसमें उनके बीच मिसाइल मिसफायर होने की बातचीत हो रही थी। साथियों, पहले 7 अक्टूबर के दिन इजराइल में घुसकर हमला करने के बाद अब हमास ने अपने सेकेंड लेवल अटैक की शुरुआत कर दी है, जिसमें वो हथियारों से नहीं बल्कि षड्यंत्र रचकर इजराइल को दिमाग रूप से चोट पहुंचा रहा है। जी हां, पहले हमास ने इजराइल से पकड़े 199 बंधकों को गाजा पट्टी में ले जाकर अपने खुफिया ठिकानों पर रखा ताकि इजराइल एयर स्ट्राइक ना कर पाए। अब वो इस्लामिक जिहाद से हुए इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है ताकि दुनिया भर में इजराइल की थू-थू हो और कोई उसका साथ ना दे। जिसे लेकर IDF ने कहा है कि जब हमास को पता चला कि उन्होंने अपने ही फिलिस्तीनी नागरिकों को मार दिया है तो उन्होंने हमें इसका दोषी ठहराने की कोशिश की ताकि फिलिस्तीनी लोग उन्हीं के खिलाफ ना हो जाएं। दोस्तों, अब इस हमले के पीछे जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन इसमें इजराइल बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन फिलिस्तीनी देश जॉर्डन जाकर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लीडर महमूद अब्बास और इजिप्ट के लीडर्स से मिलने वाले थे ताकि इस युद्ध को विराम देने का कोई हल निकाला जा सके। लेकिन गाजा हॉस्पिटल पर हुए इस हमले के बाद अब्बास ने जो बाइडेन के साथ अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी है और अब दुनिया भर के बाकी 57 इस्लामिक देश भी अमेरिका की बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। यहाँ तक कि OIEC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने भी अरब देशों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि आखिर गाजा पट्टी को बचाने के लिए इजराइल को मात कैसे दी जाए, क्योंकि जब मुस्लिम देशों का गुस्सा काफी बढ़ चुका है और अगर बाइडेन उनसे बात करते हैं तो शायद उनका गुस्सा कम हो सकता है। लेकिन अब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कोई भी अमेरिका की बातों में दिलचस्पी तक नहीं दिखा रहा। आपको बता दें कि अमेरिका ने अपने सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर US जेराल्ड को मदद के लिए इजराइल की तरफ रवाना कर दिया है। इसी जंगी जहाज में 5000 सैनिक, एक न्यूक्लियर रिएक्टर और लड़ाकू विमान समेत 75 सैन्य एयरक्राफ्ट हैं।
हालांकि अमेरिका का कहना है कि हमने इस यूएसएस जेराल्ड को इजराइल पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए भेजा है, लेकिन आपको ये जानकारी दें और ये हैरानी वाली बात है कि इस जहाज में मौजूद हथियारों और सैनिकों में इतनी ताकत है कि वो सिर्फ 10 मिनट में गजा पट्टी और लेबनान को तहस नहस कर सकते हैं। वहीं इजराइल के सैन्य बल की बात करें तो इस वक्त इजराइल डिफेंस फोर्स के पास 1,70,000 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं करीब 5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इसके अलावा 601 सैन्य विमान, 5 सबमरीन, 45 गश्ती जहाज, करीब 200 परमाणु हथियार, 650 ऑटोमेटिक तोप, 126 हेलीकॉप्टर, 48 जंगीय हेलीकॉप्टर और 2200 टैंक के साथ 300 रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। दूसरी तरफ गजा के मिलिटेंट ग्रुप हमास के पास 50,000 सैनिक की फौज है, साथ ही उनके पास रॉकेट, मशीन गन, ड्रोन, टैंक और लड़ाकू ड्रोन भी हैं। कहा जाता है कि इस्लामिक जिहाद सालों से पर्दे के पीछे से हमास को हथियार सप्लाई करता है। वहीं हमास का इस्लामिक स्टेट यानी आईएस से भी कनेक्शन कहीं ना कहीं जरूर है, इसलिए अगर ये युद्ध चला तो जल्दी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों तरफ सप्लाईज और सैनिकों की कोई कमी नहीं है। हालांकि इस युद्ध में इजराइल और गाजा पट्टी के सिटीजन्स को काफी तकलीफ पहुंच रही है, जहां हमास ने इजराइल पर अटैक करके इजराइल के 1400 नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था और 200 को बंदी बना लिया था। वहीं इजराइल के जवाबी हमले में 2700 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। इसके अलावा इजराइल ने खाना पानी, बिजली और दवाइयों की सप्लाईज रोककर गजा पट्टी की कमर तोड़ दी है। बताया जा रहा है कि गजा में लोग भूख से तड़प रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स एनेस्थीसिया के बिना ही मरीजों का इलाज करने पर मजबूर हैं, क्योंकि सप्लाईज पूरी तरह से खत्म हो गई हैं। और वहीं इस तरफ से लेबनान के मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल दागना शुरू कर दिया है, जिससे इजराइल की टेंशन बढ़ने लगी है। दोस्तों, अब देखना यह है कि क्या अब अमेरिका अपने हथियार और सोल्जर्स को सीधा इजराइल भेज देगा ताकि हमास और हिजबुल्लाह को खत्म किया जा सके, और क्या फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत देखकर अब मुस्लिम देश भी एक्टिवली इस जंग का हिस्सा बनेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बात के 50% चांस हैं कि इजराइल और गजा के बीच चल रही ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत कर दे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में इजराइल के यहूदी लोगों को बहुत ज्यादा तड़पाया गया था। जब तक इजराइल के 200 सैनिक हमास के पास बंधक बने हुए हैं, तब तक इजराइल भी चुप नहीं बैठेगा और वो अपने उन नागरिकों को बचाने के लिए अपनी हर चीज दांव पर लगा देगा। आखिर में हम इतना ही कहना चाहेंगे कि गाजा हॉस्पिटल पर मिसाइल इजराइल ने फेंकी या खुद हमास ने, ये बात तो अब हमेशा रहस्य ही बनी रह जाएगी। लेकिन गाजा हॉस्पिटल पर हुआ हमला गलत था, इसमें निर्दोष लोगों की जानें गई हैं और कोलैटरल डैमेज कहकर इसे भुलाया नहीं जा सकता। बता दें कि इस वक्त इजराइल हमास युद्ध का डेथ टोल 5000 के पास पहुंच चुका है और कब ये 50,000 और 5 लाख हो जाए कोई कह नहीं सकता। इसलिए जंग हमेशा विनाश का ही कारण बनती है। दोस्तों, इस लड़ाई में गाजा का आतंकवादी संगठन हमास इजराइल पर भारी पड़ रहा है या फिर इजराइल हमास पर? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। साथ ही इजराइल हमास की इस जंग के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।